हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवारते जीवनी अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जो है घनमूल के बारे में जानेंगे। ठीक, घनमूल के बारे में जानेंगे, जिसमें जो है ये जो है आपका हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखते हैं निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको लिया गया है 0.027, एक है, दूसरा है आपका 1.331 और तीसरा है आपका 0.000216 और चौथा है आपका 0.005832। इस तरीके से लिया गया। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, उसको एक क्वेश्चन वहां से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग उसको हल करने से पहले आपको बता दूं कि जो है आपका ये जो क्वेश्चन बनता है, आप ये जैसे आपको मिलता है पूर्ण संख्या मिलता है, आप लोग फट से बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पॉइंट में आता है तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो यही पॉइंट वाला संख्या जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो है थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है आपका पूर्ण घनमूल संख्या में जो है 3 समान संख्याओं के गुणज को एक समूह माना जाता है और उस एक समूह में से एक संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, आपका समान संख्याओं के 3 गुणजों को, ठीक, एक समान संख्याओं के 3 गुणज को एक समूह माना जाता है। जैसे कि आप एक समान संख्या के 3 गुणज, जैसे आपका 2 है तो 2 का आपका 3 बार गुणा होगा, है ना, 2 3 बार गुणा होगा। जैसे आपका 8 का घनमूल बोल दिया जाए, ठीक है, घनमूल बोल दिया जाए तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका ये मिल जाएगा 2 गुणित 2। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 2, क्योंकि समान संख्याओं का 3 बार गुणा मिल रहा है। ठीक, मतलब वो क्या मिल जाएगा, उसमें से एक निकल जाएगा 2। ठीक, वैसे ही हम लोग देखते हैं, हम लोग 27 देखते हैं, 27 का क्या निकल कर आता है, ये मिल जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 होगा, है ना, तो ये आपका निकल जाएगा 3 गुणित 3 आता क्या है, इसमें 3 आ जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक समान संख्या का गुणा 3 बार हुआ है ना, गुणा 3 बार हुआ है, उसे एक लिखा जाता है, जिसे एक समूह माना जाता है भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या मिल गया, आपका 3 आंसर आ गया। तो चलिए तो देखते हैं, इस तरीके से तो आपका ये बनना है। ठीक, तो आपका क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है, ये मिल जाता है आपको 0.027। ठीक है, मतलब ये पॉइंट के बाद आपका 3 संख्या उसको क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद एक संख्या देखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तो एक संख्या देंगे। पॉइंट के बाद अगर आपका 6 संख्या है, पॉइंट के बाद 6 संख्या, तो आप उसमें क्या देखोगे, पॉइंट के बाद हल करने के बाद आपका 2 संख्या आना चाहिए। ठीक, पॉइंट के बाद अगर 9 संख्या है तो पॉइंट के बाद कितने संख्या आना चाहिए, 3 संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट के बाद कितने, ये आपका घनमूल ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसमें क्या आता है आपका, पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 3 संख्या है, मतलब हम लोग हल करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने संख्या आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, है ना। तो इसमें आपका क्या मिल, सबसे पहले आपको तो क्या करते, दूसरा में हम लोग करते हैं पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो आप क्या मिलता है, √27, ये आपका मिलता है। इसमें घनमूल आपका क्या मिल जाएगा, घनमूल 27 का घनमूल क्या मिलता है आपका, 3 3 3 9 9 27, यानी इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, 3 गुणित 3। ठीक, एक समान संख्या 3 बार गुणज है, मतलब एक समूह है, मतलब उसमें से एक निकालते हैं, यानी आ गया 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना, घन मतलब 3, ध्यान रखना ना, घन मतलब 3। तो यहाँ पर 1 2 3 का जोड़ा बन रहा है, मतलब पॉइंट के बाद कितने एक संख्या होगी, एक संख्या होगा। यहाँ पर 0.3 होगा, यानी 0.3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 0.3 उसका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब इसमें आंसर क्या निकल कर आता है, 0.3 इस तरीके से निकल कर आएगा, है ना, 0.3 इस तरीके से निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं अगला, इसको एक बार हल कर लेते हैं। ठीक, हल करते हैं इसको विस्तार से, तो क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। इसमें ये आता है आपका, इसको और हल करते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट के स्तर पर क्या करते हैं हम लोग, 1 करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग वर्गमूल निकाले थे वैसे इसको भी घनमूल निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, पॉइंट के स्थान पर हर में क्या ले लेते हैं, 1। इसके बाद कितने संख्या है, 1 2 3 संख्या, 1 2 3। ठीक है, ये आ गया, ये 3 0 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 27। ठीक, इसको और हल करते हैं तो क्या आ जाता है, 27 यानी 3 गुणित 3। ठीक है, अब 100 यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 10 गुणित 10। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 गुणित 3, 10 गुणित 10। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये 3 समान संख्या है, उनका गुणज है। ठीक, मतलब एक समूह है, एक समूह मतलब यहाँ से क्या निकालते हैं, 3। यहाँ पर भी 10 गुणित 10 है, 10 का गुणा 3 बार है, मतलब इसमें से हम लोग क्या लेते हैं, 1।
ठीक, अब इसको हम लोग ये भिन्न है, भिन्न किसमें दशमलव आधारित संख्या में परिवर्तन करेंगे। तो 1 लगाने के लिए 1 के बाद कितना संख्या है 1 यानी 0 है। तो क्या करेंगे 3 के दाएं तरफ एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 0। ठीक, यानी 0 पॉइंट क्या आएगा आपका 0.3 आ जाए आंसर, यानी इसका 0.3 आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से बनेगा। ये तो है। अब हम लोग देखते हैं ये तुरंत ही बनाने के लिए देखेंगे। ठीक है, इग्नोर करने वाला देखेंगे, लुप्त करेंगे। अब ये आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, है ना। वास्तविक रूप से ये बनता है। ठीक, और उसी का लास्ट रूप हम लोग ट्रिक के रूप में पहले जो बता रहा हूँ पहला तरीका उस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकल कर आता है, ये आपको निकल आता है 1.331। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। ठीक, इसका निकालना है घनमूल। अब घनमूल निकालना है तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसको इग्नोर करते हैं, है ना। पॉइंट की इग्नोर करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है 13331। ये क्या होता है, ये 11 का 3 बार गुणा होता है इसमें, 11 गुणित 11 गुणित 11, मतलब इसमें समान संख्या के 3 बार गुणा है, मतलब हम लोग इसमें से एक लेते हैं, ये आ जाता है 11। ठीक, इस तरीके से लेते हैं। अब 11 ले लिए, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं 11। ठीक, ये लिख लिए 11। अब इसमें दशमलव के बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद आपका दशमलव के बाद इसमें 3 संख्या आ रहा है, तो इसमें दशमलव के बाद कितने संख्या होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 संख्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बीच में आएगी दशमलव के बाद कितना संख्या हो जा रहा है 1 संख्या, दशमलव के बाद 3 संख्या, दशमलव के बाद 1 संख्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यानी इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 1.1। ठीक, इसका आंसर क्या निकल कर आता है 1.1। ठीक, दशमलव के बाद 3 संख्या यानी दशमलव के बाद 1 संख्या, दशमलव के बाद 6 संख्या यानी दशमलव के बाद 2 संख्या। इस तरीके से ध्यान रखना ना। इसमें देखते हैं ये 6 है, 6 संख्या दशमलव के बाद यानी 1 और 2। तो आपके पास क्या है दशमलव के बाद 2 संख्या आना चाहिए, है ना। तो ये सबसे पहले 216 किसका घनमूल है ना। 216 के लिए 216 घनमूल क्या निकाल लेते हैं। 216 का देखें, 216 कितना घनमूल निकल जाता है इसमें, ये आपका निकल जाता है, ये आ जाता है 0.000, ये आ जाएगा 216। इसका घनमूल निकालना चाहें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पॉइंट। ये पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद आपके बाद 6 संख्या आने, पॉइंट के बाद कितने संख्या आने हैं 2 संख्या आना है ना। पॉइंट के बाद कितने संख्या 1 2 संख्या आना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये आपका 216 है ना। 216 किसका 216 का घनमूल क्या निकल जाता है, 216 का 216 का घनमूल क्या निकल कर आता है। तो ये देख लेते हैं आपका 6 गुणित 6 गुणित 6। ठीक, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आ क्या जाता है 6 छक्का क्या होता है 36, 36 को 6 से गुणा करो तो क्या आता है 6 छक्का 36, 36 का 6 हासिल आया 3। ठीक है, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, यानी कितना आ जाएगा 216। ठीक है, 216 आ रहा है, मतलब इसमें से क्या निकल कर आएगा यानी 6 निकल कर आएगा। ठीक है, 6 निकल कर आएगा, मतलब आपके पास क्या हो जाती है इसका, हम तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 6 लिखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद दशमलव के बाद हम लोग 6 संख्या मिल रहा है, मतलब 2 संख्या होना चाहिए, 2 संख्या होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 0.06। ठीक, 0.06 से आंसर होगा। या फिर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 0.06 भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान इसका आंसर क्या निकल कर आता है, इसका आंसर निकल कर आता है 0.06 आंसर होगा। ठीक, इसमें देखते हैं दशमलव के बाद कितने संख्या है इसमें। दशमलव के बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें 1 2। हल करेंगे तो इसमें दशमलव के बाद कितने संख्या आना चाहिए 2 संख्या आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें, इसको भी ये आ जाता है आपका 0.0 और ये आ जाता है 0.5 और ये आ जाता है क्या आ जाता है 832, ये आ गया। ठीक, अब इतना बड़ा संख्या मिल गई, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये भी एक तरीका है ना। इसके लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले देखें इसको हल करेंगे, ये घनमूल है ना यहाँ पर। ठीक, 3 होगा 0.0000 और 5832। ठीक, इस तरीके से होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या होगा, इसमें तो 1 और 2 3 का एक जोड़ा बन रहा है, मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखो पॉइंट को हटाते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 5832। ठीक, ये मिल जाता है। और ये कितने का निकलता है तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको निकलेगा 18 गुणित 18 गुणित 18 का। ठीक, करते हैं यहाँ पर कितना आता है इतना आ जाएगा। ठीक है, आप
18 का निकल जाता है, मतलब इसमें 18 क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 18, क्योंकि 18 गुणित 18, 18 गुणित 18 3 बार आ रहा है, 18 गुणित 18 गुणित 18 3 बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 18 होगा। ठीक, अब 18 आ जाता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगी। इसमें देखते हैं तो ये पॉइंट के बाद 6 है संख्या, पॉइंट के बाद 6 मतलब हम पॉइंट के बाद इसमें कितना आना चाहिए 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.12, इस तरीके से आएगा आंसर, यानी 0.18, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.18, ये आ जाएगा 0.18, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से होगा। चलिए लास्ट देखते हैं आपको, जो कि जिसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है ना, इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन को हल करके देखते हैं। यहाँ पर आपको घनमूल याद करना, घनमूल 0.8 का घनमूल होगा, तो 0.8 मतलब 0.008 है, 0.008 है, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, मतलब पॉइंट के बाद हल करेंगे तो कितने संख्या आएगा, एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या आना है, देख लेते हैं। पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्या ये नहीं है, पॉइंट के बाद 3 संख्या ये नहीं है, पॉइंट के बाद 4 संख्या ये नहीं है, पॉइंट के बाद एक संख्या ये है, और 8 का घनमूल 2 होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग घनमूल वाले संख्याओं को हल करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। ठीक है, अगर कुछ इससे संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, और अगर आप ऑफलाइन क्लास से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और हमारे द्वारा जो है एक टेलीग्राम चैनल भी संचालित किया जा रहा है, अगर उससे जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया, साथ ही इसे आपके अन्य वीडियो भी इसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक, तो धन्यवाद।